हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो है किस प्रकार से आपका आएगा, एक अभ्यास प्रश्न पत्र के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं। और इस अभ्यास प्रश्न पत्र में 80 नंबर के आपको प्रश्न दिए गए हैं और इसी पैटर्न पर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको अभ्यास कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से हल करिएगा और इसी प्रकार से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र है ये, हिंदी कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। सभी के उत्तर आपको मैं बताऊंगा, लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो सारे उत्तर आपको याद हो जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी है उन्होंने ईश्वर का सिर्फ एक ही रूप बताया था, मतलब ईश्वर एक है, उन्होंने ऐसा माना था। और समस्त प्रकार के आडंबरों का उन्होंने विरोध किया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। जो मीरा है वो अपना सर्वस्व किसे मानती है, तो भगवान कृष्ण को। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आप करेक्ट करेंगे, कृष्ण को सर्वस्व मानती है, कृष्ण को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि के पिता एक बार में दंड लगाते थे। कितने दंड लगाते थे एक बार में, तो आपको याद रखना है 260 दंड लगाते थे। तो इसका करेक्ट उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, मतलब चौपाई के हर चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चरण ये है, एक चरण ये है, एक चरण ये है, एक चरण ये है, तो इसमें भी आपको 16 मात्रा देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से सारे चरणों में आपको 16 मात्राएं देखने को मिलेगी। तो जिस छंद में 16 मात्राएं हो प्रत्येक चरण में वो चौपाई छंद कहलाता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद में चंपा के पिताजी का नाम है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है चंपा के जो पिताजी हैं उनका नाम सुंदर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर लास्ट में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद माधुर्य गुण में वर्णों की होती है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट याद रखना है कोमलता। माधुर्य जो गुण है उसमें वर्णों की कोमलता होती है, मतलब कि जो कोमल वर्ण है वो पाए जाते हैं। और काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसमें बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो माधुर्य गुण होता है, उसके बाद में दूसरा होता है ओज गुण। ठीक है, ओज गुण होता है, और उसके बाद में एक होता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, ठीक है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण ये काव्य गुण है, और इन काव्य गुण को शब्द गुण के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए रिक्त स्थान काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है आपके। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। 2 ऑप्शन दिए हैं इसमें, जीभ, दांत, छोटी आंत। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है, जीभ जागती थी। इसके बाद में मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो इसमें आपको याद रखना है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर की भांति नचाया है, तो याद रखना इसमें आपको पानी की बूंदों की तरह, पानी की बूंदों की तरह नचाया है, पानी की बूंदों की तरह नचाया है। इसके बाद में भारत शब्द भाषा का शब्द है, तो याद रखना जो भारत शब्द है ये गुरुमुखी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से आप उत्तर में याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो इसमें आपको याद रखना है तीसरे दर्जे तक ही, तीसरे दर्जे तक ही। एकांक की अंक की विधा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1 अंक की विधा है। इसके बाद जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात ने खिलाया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है माली ने खिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और याद रखेंगे अच्छे से, ये सही जोड़ी है, महत्वपूर्ण सही जोड़ी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आपको देखिएगा सामने सेकंड जो दिए गए हैं उनसे आपको मिलाना है, मतलब मैच करना है। ठीक है, और ये सही जोड़ी इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी जो परीक्षा है उसमें आपको इसमें से बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं
वो अलंकार कहलाते हैं। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार हैं। तो आपको एक बात समझना है कि जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो शाब्दी व अर्थी मतलब कि दो प्रकार की है, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शाब्दी और अर्थी। काव्यानंद को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है काव्य का जो आनंद है वो रस एक प्रकार से कहा जाता है। और इसके बाद में समास के भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए और उसके बाद में सत्य असत्य आप कंप्लीट करेंगे। सभी उत्तर आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिएगा, एक शब्द में उत्तर दीजिए, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तर में आपको याद रखना है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको भक्ति काल याद रखना है। इसके बाद में छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो आप इसमें बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक छंद होता है, ठीक है, और एक मात्रिक छंद होता है। इस प्रकार से छंद 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो जो श्रृंगार परक रचना होती है उसमें माधुर्य गुण होता है, ये भी आप याद रखेंगे, माधुर्य गुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास जी, अर्थात तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि की भांति शीघ्र व्यक्त करे हुए प्रसाद गुण है, ये कथन किस साहित्यकार का है? तो ये आचार्य विश्वनाथ जी का है, आचार्य विश्वनाथ का। तो आप इसमें इस प्रकार से याद रखेंगे। तो समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे हुए प्रसाद गुण है, ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कौन है? तो कबीरदास जी को ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है, आप ऐसा याद रखेंगे। इसके बाद में रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो उत्तर में आप लिखेंगे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार है और रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य है। अवधी भाषा का क्या है? तो आपको याद रखना है महाकाव्य है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए, इसमें आप कंप्लीट करेंगे सत्य असत्य। देखिए, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? करुण रस। शौक वाली बात नहीं, उन्होंने कई अच्छे भी जो गीत है वो रचे हैं, तो असत्य है। इसके बाद में भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, तो मुख्य वाद्य सिर्फ सितारे नहीं है, तो आपको असत्य बताना है, इसमें असत्य। इसके बाद में कुएं की खुदाई एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग चेलवांजी अथवा चेजार कहलाते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, अगला देखिए, साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान होता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल सत्य लिखेंगे। इसके बाद में अग्नि का पर्यायवाची रसायनु है, अग्नि का पर्यायवाची रसायनु है, तो इसमें बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची रसायनु होता है। 9-2-11 होने का अर्थ है वापस होना, तो ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। 9-2-11 का अर्थ होना क्या होता है? भाग जाना। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए हैं। वैसे विशेष रूप से आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे।